हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी का तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या चीज करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए, इससे पहले हम क्या चीज किए हुए थे कि n पद ज्ञात करना था, मतलब बताइए जैसे 10, 20वां हो गया, 30वां हो गया, ये सब पद निकालना था। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हमको क्या चीज करना है कि यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए योगफल के अंतर्गत निकालना है तो क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो मतलब देखिए योगफल ज्ञात करना तो क्या करना होगा। तो देखिए योगफल ज्ञात करने का कुल मिला के दो विधियां हैं। देखिए दो के अंतर्गत, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या कहता है कि पहला देखते हैं। देखिए पहला क्या चीज होता है कि पहला हो गया, मतलब हो गया क्या चीज कि जिसमें क्या चीज करे कि प्रथम पद, मतलब प्रथम पद बराबर क्या चीज ए कहता है, और कहता है कि अंतिम पद को एल से, ठीक है, और कहता है कि संख्या और पदों की क्या चीज रहे, संख्या पता रहे, पदों की संख्या पता रहे एन। देखिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि जिसमें क्या चीज रहे कि ए एल और एन, अगर ये सब पता रहे तब कहे क्या चीज निकालना है, बहुपद का, मतलब कहता है समांतर श्रेणी का योग निकालना है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर प्रथम पद ए दिया रहे, अंतिम पद एल और पदों की संख्या एन दिया रहे, तो कहे क्या चीज कि कहता है कि समांतर श्रेणी में पदों का योग क्या होगा। तो देखिए पदों के योग में कहता है कि एस एन से सूचित करते हैं। मतलब क्या होता है कि एस एन के मतलब हो गया, कहता है कि सम ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखिए कहता है कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू में हो जाता है a प्लस एल। मतलब इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि पूरा जो टर्म दिया रहेगा उसका हम योग निकाल सकते हैं। कब? जब प्रथम पद ए और अंतिम पद एल दिया रहे और नंबर ऑफ संख्या दिया रहा है टर्म, तब देखिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के आधार पर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए के मान 2 हो गया, कितना हो गया 2, एल का मान लेते हैं कितना 15, एल का मान देते हैं कितना 15, और नंबर ऑफ टर्म देखिए एल का मान कितना हो गया 15 और नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं कितना 3। तो कहता है कि अगर कहता है कि ए बराबर 5 मान लीजिए, एल बराबर 15 और एन बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म पता कीजिए। मतलब कहता है कि उसका योग ज्ञात करना। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है कि एस एन बराबर ये बताया है कि n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस कितना है, एन का मान कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 5 और एल का मान कितना आ गया 15। अब देखिए इसको हम क्या चीज करेंगे, गुना करेंगे, क्या चीज करेंगे मैं जोड़ेंगे, तो 3/2 और 15 5 कुल मिला कितना हो गया 20। तो देखिए 2 से 20 को क्या मरतबा काटेंगे, 10 मरतबा काटेंगे, तो 10 से कितना हो गया 30। मतलब कहने का मतलब हो गया कि S3 का मान कितना निकल गया 30 निकल गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर ए एल और कहता है कि एन दिया रहा है, तो कहता है कि अगर उसका योग पूछे तो आसानी से हम इस वजह से क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। देखिए तो कहिए कि नंबर ऑफ टर्म मतलब अंतिम पद पता कैसे चलता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई एपी दिया हुआ है, देखिए कोई एपी में देखो 2 4 6 डैश डैश डैश, यहाँ पर आएगा कितना 10। तो देखो जो मेरा अंतिम पद होता है, कौन पद होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम एल से सूचित करते हैं। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, एल से। प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से। ठीक है, तो इस पर पता चला कि ए और एल कौन होता है। तो अगर इस प्रकार से क्या चीज है कि अगर ए पता रहे, एल पता रहे और एन पता रहे, तब कहे कि अगर कहता है कि योग पता करना हो, तो हम क्या चीज करेंगे, डायरेक्ट इस सूत्र का लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आसानी से इस सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह प्रथम विधि था। अब हम दूसरा विधि आगे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि अगर इसमें क्या चीज है कि प्रथम पद ए, मतलब प्रथम पद ए रहे बराबर प्रथम पद ए रहे, और कहता है कि सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर हो गया कि चीज, तो डी हो गया, और पदों की संख्या बराबर हो गया n। तो कहता है मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रथम पद सार्वंतर और क्या कहता है कि पदों की संख्या दिया रहे तब,
क्या है, क्या चीज, एसएन निकालना। क्या चीज निकालना हो, एसएन। मतलब कहने का मतलब है कि प्रथम पद दिया रहा है, सारवंतर दिया रहा है, और क्या चीज कहता है पदों की संख्या दिया रहा है। तो अगर एसएन क्या निकालने के लिए, तो इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी अकोष्ट 1। मतलब इस सूत्र की सहायता से हम क्या चीज करेंगे, पूरे टर्मों का क्या चीज करेंगे, योग हम प्राप्त कर लेंगे। मतलब जितने भी पद दिया रहेगा उस पद का हम क्या चीज करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, तो क्या चीज था कि उसमें था कि अगर ए एल एन दिया हुआ था तो क्या चीज था, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जबकि यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि ए एन और डी दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पदों की संख्या दिया हुआ है। तो एस एन बराबर क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार कहता है कि ये सूत्र हो गया। देखिए, तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं कि आपको एक हम क्या करते हैं, सवाल बता रहे हैं। देखिए, तो कहने का मतलब कि देखिए एक एपी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे में देखिए यहाँ पर एक एपी हम लिख रहे हैं। देखिए 2 4 6 8 डैश डैश डैश। मतलब देखिए यहाँ पर हमारा एगो एपी लिख दिए। एपी क्या हो गया कि 2 4 6 8 10, मतलब इसके बीच में प्लस का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 4 6 8 ऐसे गया, और ऐसे मेरा एक एपी गया। तो देखिए यहाँ से हम क्या चीज करेंगे कि प्रथम पद, और कह रहा है कि 2 4 6 8 कहता है कि एपी इतना के 10 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का, 10 पदों का योग ज्ञात करें। हो गया। अगर क्या चीज कहता है, कहने का मतलब हो गया कि एपी को दिया हुआ है और उसमें से कह रहा है कि 10 को पद ऐसा निकाले, 10 पदों का क्या चीज करना है, योग निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ से हम क्या चीज करेंगे कि ए का प्रथम पद का मान निकालें। देखिए तो ए का मान क्या चीज होगा, जो पहिल का होता है 100, तो पहले कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अब निकालना है डी। क्या चीज निकालना है, डी। तो देखिए डी निकालने के लिए क्या चीज करते हैं कि कहता है कि जो पद लेते हैं उस पद से बाद वाला, मतलब कहता है कि एक पद में से उससे पहले वाले संख्या को हम क्या घटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं, तो 4 में से किसको, 2 को घटाएंगे। तो 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। मतलब क्या हो गया कि सारवंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब 10 पदों का योग कर रहा है। मतलब एस एन का मान अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो इस सब क्या करेंगे, तो फिर सूत्र लगाएंगे क्या चीज कि हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। हो गया। अब देखिए जब ये आ गया तब हमको निकालना है किसका, तो n का मान कितना डालना है, 10 डालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 डालेंगे, तो 10 बटा कितना, 2। अब देखिए 2। अब देखिए a का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 रख दीजिए, 2 जोड़, फिर n का मान कितना है, 10 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए d का मान कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, हाँ, तो 2। अब बताइए कि यहाँ पर समाधान दिए। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि जो काटने वाला है उसको काटते हैं। देखिए तो 2 पंच कितना हो गया, 10 कट गया। मतलब हो गया कि 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, और 9 दूना 18 आ गया। अब देखिए 5 अब देखिए 18 4 कितना हो गया, 22। मतलब 5 गुने 22 कुल मिला कितना हो गया, 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। मतलब कहने का मतलब हो गया कि S10 का मान कितना निकल गया, इसीलिए S10 का मान निकल गया 110। मतलब कहता है कि इस प्रकार हम क्या करेंगे कि SN कहता है कि पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। कब, जब A D और N दिया रहे तब। तो A N D दिया रहे तो इस प्रकार से, अगर A L और N दिया रहे तो इसे पीछे बताया है उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कहता है कि पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं कि आप समांतर श्रेणी का कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक से क्या चाहिए समांतर श्रेणी का टॉपिक उठाइए और उससे कोई भी सवाल का बना के चेक कीजिए। आपको रियली है कि आपको समझ में आएगा और वो सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक MVVI टॉपिक, देखिए MVVI मतलब कहता है कि यह MVVI टॉपिक है, इसके अंतर्गत को कहता है कि यह बहुत ही जरूरी है, यह आप लोगों को बहुत ही याद करने योग्य है। देखिए इसमें कहता है कि MVVI टॉपिक होगा, मतलब मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर कहे कि 3 पदों का योग इतना है और कहता है कि 3 पदों का गुणनफल इतना है, तो इस ऐसा सवाल को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में पद कैसे मानते हैं उसके बारे में। देखिए क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में
समांतर श्रेणी में, देखो समांतर श्रेणी में तीन पद, देखिए तीन पद। अगर मान लेते हैं कि हमको क्या करना है कि समांतर श्रेणी में तीन पद मानना है, कितने पद मानना है, तीन गो। तो समांतर श्रेणी में तीन पद मानने का सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा, एक हो गया क्या चीज अल्फा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब कहने का मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा और कॉमा अल्फा प्लस बीटा। यह हो गया कि समांतर श्रेणी में कितने पद मानते हैं, तीन पद मानते हैं। अगर देखिए यह मेरा एक नंबर हो गया। देखिए दो नंबर क्या होता है कि अगर कह दे कि समांतर श्रेणी में चार पद मानना हो, कितने पद मानना हो, चार पद। कहता है कि अगर समांतर श्रेणी में चार पद मानना हो तो क्या करेंगे। देखिए तीन पद मानना था तो एगो अल्फा माइनस बीटा, एगो अल्फा प्लस बीटा कर दिए। अगर इसमें चार पद मानना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए चार पद मानने का सूत्र होता है अल्फा माइनस टू बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा और कॉमा में हो गया क्या चीज अल्फा प्लस टू बीटा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये चार टॉपिक माना जाता है। अगर समांतर श्रेणी में चार को पद मानना हो तो क्या माना जाता है कि अल्फा माइनस टू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस टू बीटा। मतलब ये क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में नहीं, सॉरी, दो के जगह पर क्या जाता है, तीन होता है, दो के जगह पर तीन माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समांतर श्रेणी का दो का चार पद मानने का सूत्र। अब देखिए अगर क्या कहता है कि यह हो गया, ये वाला तो हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी में कैसे चार को पद मानना है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो देखिए एक टॉपिक अगला है तीसरा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया था कि तीन के जगह कहता है कि तीन के जगह पर दो मिसप्रिंट से हो गया था। तो देखिए कहता है कि अगर समांतर श्रेणी में कितना पांच पद मानना हो, समांतर श्रेणी में पांच पद मानना हो, पांच पद। देखिए अगर कह दे कि समांतर श्रेणी में कोई पांच पद माने तो देखिए समांतर श्रेणी में पांच पद मानने का सूत्र होता है क्या चीज कि अल्फा माइनस टू बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा, फिर हो जाएगा कॉमा अल्फा प्लस बीटा और कॉमा अल्फा प्लस टू बीटा। मतलब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत पांच गो पद मानते हैं। समझ में आ गया होगा कि अगर समांतर श्रेणी में पांच गो पद मानना हो तो क्या करेंगे और समांतर श्रेणी में तीन गो पद मानना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए कहता है कि यह जो टॉपिक आज हम बताए हैं यह समांतर श्रेणी में मानने वाला, तो कहता है कि यह बहुत ही कहता है कि MBBI है। इससे कहता है कि एक दो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक बार क्या आता है कि आ ही जाता है। ठीक है, तो कहता है कि आप ये कीजिएगा कि ये कहता है इससे रिलेटेड आप सवाल बना करके चेक भी कर लीजिएगा कि तीन पद मानना हो तो कैसे मानेंगे, अगर चार पद मानना हो तो कैसे मानेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि पद कैसे माना जाता है। तो समांतर श्रेणी में पद मानने का तरीका भी पता चल गया कि इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में तीन चार और कितना पांच पद मानेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि मान लीजिए मतलब कहता है कि इसके अंतर्गत तो आप कह सकते इस पर सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि तो आपको ये क्या कहता है समझ में तो आ ही गया होगा। और कहता है कि इससे आप कैसे कीजिएगा कि समांतर श्रेणी का कैसे किए हैं कि आज मेरा वीडियो समांतर श्रेणी कैसे समाप्त हो चुका है। देखिए ये सवाल सबके सवाल को रिवीजन कीजिएगा, ये सबको याद कर लीजिएगा ताकि आप कैसे करें अगर परीक्षा में कोई भी सवाल पूछे तो आप आसानी से उसे कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।